हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद। प्रश्नावली 2.1 हम शुरुआत किए थे। चलिए देखिए, आज हम आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ चुके थे। इसके बाद में शुरुआत करते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखो। चलिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रत्येक में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पहला दिया गया है फर्स्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चलिए देखिए, हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर के पहले यहां पे एक छुपा है। इसमें पहले वाले में एक्स स्क्वायर के पहले एक, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा एक। इसमें लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के पहले यहां पे एक छुपा है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हमें चिन्ह सहित लिखना है। ध्यान दीजिए, इसमें हो जाएगा माइनस एक। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस एक। ध्यान दीजिए, गुणांक का मतलब होता है उस चर के पहले गुणे में क्या चीज लिखा है। ध्यान दीजिएगा, उस चर के साथ गुणे में कौन सा अचर पद लिखा है वही गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में माइनस एक, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा माइनस एक। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर पाई बटा 2। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में पाई बटा 2 लिखा है, यानी हो जाएगा पाई बटा 2। चौथा देखिए, √2x माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, √2 माइनस √2x माइनस 1। इसमें देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर कहीं नहीं लिखा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक्स स्क्वायर कहीं भी नहीं लिखा गया। आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं इसमें। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं लिखा है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 0। चाहे इस तरह समझ लीजिए, चाहे देखिए इसमें हम लोग बढ़ा सकते हैं प्लस 0 गुणे एक्स स्क्वायर। अब देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणा 0 से करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, यानी इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप लोग समझना चाहे तो इसको आगे लिख सकते हैं प्लस 0 गुणे एक्स स्क्वायर, यानी 0 गुणे एक्स स्क्वायर। ये हमारा फिर से 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर
0। चाहे आप लोग इस तरह समझ लीजिएगा, चाहे ये समझ लीजिएगा कि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं लिखा है तो इसका गुणांक अपने आप हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, 35 घात के द्विपद का 35 घात के द्विपद का, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए, का एक एक उदाहरण लिखो। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, 35 घात के एक पदी, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसमें 35 घात हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा द्विपदी का मतलब द्विपद वाला। आप लोगों को 35 घात का द्विपदीय बहुपद लिखना है तथा 100 घात का एक पदीय बहुपद लिखना है। चलिए लिख दीजिए, आप लोग चाहे जो लिख दीजिए, चाहे जो आपकी मर्जी हो लिख दीजिए, y घात 35 प्लस 5 या कुछ भी लिख दीजिए, x की घात 35 प्लस 7 या माइनस 7, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ध्यान दीजिएगा द्विपदीय होना चाहिए बस, यानी 2 पद होना चाहिए बस। ध्यान दीजिएगा, एक पद हमारा ये वाला, एक पद ये वाला, यानी एक पदीय एक पदीय। आपकी जो मर्जी चाहे जो लिख दीजिएगा, सिर्फ 2 पदीय बहुपद होना चाहिए और 35 घात का, यानी सबसे बड़ी घात 35 होनी चाहिए। हम लिख दिए, आपकी जो मर्जी, आप एक उदाहरण लिख लीजिएगा। अब हमसे पूछा 100 घात का एक पदीय, यानी कुछ लिख दीजिए, चाहे जो, x की घात 100 या 5x की घात 100। गुणांक से कोई मतलब नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, गुणांक आगे चाहे जो लिखा जाए, चर की घात 100 होनी चाहिए बस। हमसे एक पदीय पूछा है, एक पदीय लिख दिए। इसमें द्विपदीय पूछा था, इसमें 2 पद, एक पदीय वाला एक पदीय वाला, चाहे जो लिख दिए, p की घात 35 माइनस 16, चाहे जो लिख दीजिए, 2 पदीय बनना चाहिए बस, द्विपदीय हो गया। इसमें चाहे जो लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, चर की घात 100 होनी चाहिए और हमारा एक पदीय व्यंजक होना चाहिए बस, यानी एक पदीय बहुपद होना चाहिए। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। चलिए देखिए, प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। हमसे घात पूछा है, ध्यान दीजिएगा, घात का मतलब सबसे बड़ी घात। हमसे बहुपद की घात पूछा है, यानी कि इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 3। आप लोग लिख देंगे बहुपद की घात बराबर 3, बस हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ी घात जो रहेगी आप लोग ही लिख दीजिएगा।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें देखिए सबसे बड़ी घात 2 लिख दीजिएगा। बहुपद की घात बराबर 2। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। इसमें देखिए इसमें t की सिर्फ एक पावर यानी एक घात लगा है, बस बाकी कहीं पे कोई चर है नहीं। लिख दीजिए बहुपद की घात बराबर 1। जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारी बहुपद की घात होगी। अगला केवल 3, ध्यान दीजिएगा केवल 3 लिखा है, ध्यान दीजिएगा इसके साथ कोई भी चर नहीं लिखा है, यानी इसमें कोई घात नहीं है, यानी हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा ये हमारा अचर पद है, अचर पद में बहुपद की कोई घात नहीं होती है, यानी इसके साथ में न x लिखा है, न y लिखा है, न z लिखा है, न x की कोई घात लिखी है। इसके साथ में 3 के साथ 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 3 गुणे किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है, लिख दीजिए x की घात 0, यानी कि हमारा हो जाएगा, देखिए अब हमारा घात 0 बन गया, यानी बहुपद की घात 0। 1 के स्थान पे किसी भी संख्या की घात 0 लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया 0। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में कौन कौन एक चर में बहुपद है? निम्नलिखित में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं? कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। कारण के साथ उत्तर दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। हमसे पूछा है कौन कौन एक चर में, ध्यान दीजिएगा एक चर, जैसे लिख दिया जाए 5x + 3y, ये हमारा एक चर वाला बहुपद नहीं है। ध्यान दीजिएगा इसमें 2 चर हैं, एक x एक y, ये हमारा एक चर वाला बहुपद नहीं है। लिख दिया जाए 3x + y + 5z। ध्यान दीजिए इसमें कितने चर हैं? ध्यान दीजिएगा एक चर, 2 चर, 3 चर, ये हमारा एक चर वाला बहुपद नहीं है, यानी इसमें हमारा 3 चर हैं। हमसे पूछा है कौन कौन एक चर वाले, ध्यान दीजिएगा एक चर में बहुपद हैं। हमसे पूछा गया है एक चर वाला बहुपद, यानी कि चाहे पूरे बहुपद में केवल x होना चाहिए, x की घात ज्यादा कम हो सकती है,
2 घात, 3 घात, 4 घात, 5 घात, लेकिन चर सिर्फ एक होना चाहिए। अगर x है तो पूरे बहुपद में x होना चाहिए, अगर y है तो पूरे बहुपद में y होना चाहिए, या z है तो पूरा बहुपद z से होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं, लिखते हैं पहला क्वेश्चन। 4x स्क्वायर माइनस 3x, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। एक चर में ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चर है x, यहां भी है, यहां भी है x, यानी कि हमारा ये वाला सही है। एक चर में बहुपद है, लिख दीजिएगा हाँ, ये हमारा एक चर में बहुपद है। एक चर का मतलब ध्यान दीजिएगा, पद चाहे जितने हो, ध्यान दीजिएगा, एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 10, जितने पद रहे, पद चाहे जितने भी हो, लेकिन चर सिर्फ एक होना चाहिए। घात चाहे ज्यादा हो या कम हो, उससे मतलब नहीं है। अगर x है तो पूरी अदद में x ही होना चाहिए, सभी पदों में x होना चाहिए, या नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब x, y, z कई पद नहीं होने चाहिए, कई चर नहीं होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। ये देखिए, इसमें सिर्फ y है, यानी ये भी हमारा है, हाँ, ये भी हमारा एक चर में बहुपद है। थर्ड लिखते हैं, 3 रूट टी, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 प्लस टी रूट 2। देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी एक ही चर है, सिर्फ टी, लेकिन ये हमारा बहुपद नहीं है। ध्यान दीजिए, रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2, टी की घात 1/2। आप लोगों से बताए थे घात हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि ना ऋणात्मक होना चाहिए और ना ही ध्यान दीजिएगा, ना ही बटे में होनी चाहिए। अगर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3t की पावर 1/2 प्लस टी रूट 2, यानी ये बहुपद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर पावर जो है वो भिन्न में आ गया, अगर किसी भी चर की घात भिन्न में रहेगी या ऋणात्मक रहेगी, तो वो कभी भी बहुपद नहीं होगा, यानी हमारा ये बहुपद नहीं है। इसको लिख दीजिएगा, नहीं है। अगला 4th, y प्लस 2/y। देखिए, इसको देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से बताए हैं कभी भी किसी चर की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। y प्लस, ये y जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे, ये ऊपर जाएगा तो y घात -1 हो जाएगा, यहां नीचे एक घात है, यानी हमारा ये भी बहुपद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी चर की घात माइनस में या भिन्न में रहेगी तो वो कभी भी बहुपद नहीं होगा, हमारा ये भी बहुपद नहीं है। इसमें सब में चर तो एक ही है, ध्यान दीजिएगा, चर तो एक ही है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। अगला x की पावर 10 x की पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t की पावर 50। इसको देखिए, इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा बहुपद तो है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बहुपद तो है, लेकिन इसमें 3 चर शामिल हैं, एक चर x, एक चर y, एक चर t, यानी ये भी हमारा, ध्यान दीजिएगा, हमसे सिर्फ एक चर पूछा है,
यानी एक चर का बहुपद नहीं है। ये हमारा तीन चर वाला बहुपद है, ध्यान दीजिएगा। फिर से आप लोग समझिए, हमसे बोला है एक चर वाला बहुपद बताना है। इसमें एक चर दिया गया है, एक चर भी दिया गया है और ये बहुपद भी है, यानी ये सही हो गया। ये भी बहुपद है, एक चर वाला, ये भी सही हो गया। हमारा ये वाला तो बहुपद है ही नहीं। चर की बात तो आप लोग छोड़ दीजिए, कितने चर हैं, ये हमारा बहुपद नहीं है। और ये वाला भी हमारा बहुपद नहीं है। एक चर तो है लेकिन बहुपद ही नहीं है ये। और ये वाला, ये हमारा बहुपद तो है लेकिन इसमें तीन चर हैं, यानी हमारा ये भी नहीं है। हमारा पहला और दूसरा, यही दोनों केवल एक चर वाले बहुपद हैं, बाकी ये तीनों नहीं है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित पदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक या एक घातीय हैं। बताइए कि कौन कौन से बहुपद रैखिक या एक घातीय हैं। ध्यान दीजिएगा, रैखिक या एक घातीय। एक घात वाले बहुपद का नाम होता है रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। दो घात वाले को द्विघातीय, तीन घात वाले को त्रिघातीय, लेकिन एक घात वाले का नाम होता है रैखिक बहुपद। चलिए, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती? कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती? चलिए देखिए, हमसे पूछा है बताइए कि रैखिक कौन सा है, कौन सा द्विघातीय है, कौन सा त्रिघातीय है। चलिए देखिए, हम लिखते हैं x² प्लस एक्स। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी घात 2, यानी ये हमारा द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। सेकेंड वाला x माइनस एक्स क्यूब। इसमें ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी घात 3, यह हमारा त्रिघातीय बहुपद। ध्यान दीजिएगा, पहला द्विघातीय और दूसरा त्रिघातीय। चलिए देखिए, इसके बाद में अगला y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ये देखिए, सबसे बड़ी घात 2, यानी द्विघातीय बहुपद। सबसे बड़ी घात 2, यानी द्विघातीय बहुपद। अगला 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। हाँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा x की सिर्फ एक घात है। यहां पे एक घात वाले बहुपद को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद, यानी ये हमारा है रैखिक या एक घातीय बहुपद, जो हमसे बोला था। इसके बाद में अगला 3t, केवल 3t लिखा है।
केवल 3t लिखा है, इस पे एक घात है t पे, यानी ये भी हो जाएगा रैखिक, रैखिक या एक घातीय। अगला आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में सबसे बड़ी घात 2 यानी द्विघातीय बहुपद। अगला 7x क्यूब, 7x क्यूब यानी घात 3, सबसे बड़ी घात ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी घात 3 तो त्रिघातीय बहुपद। चलिए, उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। जो सबसे बड़ी घात रहेगी उतनी घात का बहुपद होगा। अगर एक घात रहेगा तो उसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं। बाकी द्विघात वाला आप लोग जान ही रहे हैं, 3 घात जान रहे हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, छठवां, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं? निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन एक चर में, ध्यान दीजिएगा, एक चर हमसे पूछा है, बहुपद हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं। ध्यान दीजिएगा, हमसे एक चर वाला बहुपद पूछा है। पहला 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। देखिए, इसमें सिर्फ एक चर है यानी x, x यहां भी x, यहां भी x, यानी यह वाला हमारा कौन कौन से एक चर में बहुपद है, ये पहला हो जाएगा एक चर वाला बहुपद। यानी आप लोग लिख देंगे हाँ, पहला वाला हाँ एक चर वाला बहुपद है पहला। फिर देखिए दूसरा √2i क्यूब, √2y क्यूब प्लस √3y। देखिए इसमें, देखिए ये वाला भी हमारा एक चर वाला बहुपद है, इसमें भी सिर्फ एक चर है यानी y। ये वाला हाँ, ये वाला भी एक चर वाला बहुपद है। फिर दिया गया है थर्ड √2 √2 प्लस √3t। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा बहुपद है ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बहुपद नहीं है। दिया तो इसमें भी एक ही चर गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी दिया तो एक ही चर गया है, सिर्फ t, यहां पे केवल t, लेकिन ये हमारा बहुपद नहीं है। यहां पे √t लिखा है यानी t की पावर अपान 2 लिखा है, ये बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। फोर्थ x प्लस 5/x, x प्लस 5/x। इसमें देखिए, जब x, यहां पे x की एक घात है, जब x ऊपर जाएगा तो ये x की घात माइनस बन जाएगा, यानी हमारा ये भी बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स,
इसमें भी सिर्फ एक चर दिया गया है, हमसे एक चर पूछा है, इसमें एक ही चर दिया गया है, लेकिन ये बहुपद ही नहीं है, ये हमारा बहुपद है ही नहीं। अगला, u की घात 1/2 u की पावर 1/2 -4u प्लस 2, ये भी बहुपद नहीं है। u की घात 1/2 यानी कि बहुपद नहीं है। चलिए देखिए इसके बाद में अगला दिया गया है 4/3 x की पावर 7 -3x की पावर 5 प्लस 2x³ -1। चलिए इसमें देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, चर के गुणांक से मतलब नहीं होता है, गुणांक चाहे भिन्न में रहे चाहे रूट में रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो चर होता है, चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए या माइनस घात नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए ये हमारा बहुपद है, देखिए यहां एक चर यही चर, सिर्फ एक चर इसमें दिया गया x, यानी वाला हाँ एक चर वाला बहुपद है हाँ, यानी कि हमारा थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, ये तीनों बहुपद नहीं है, बाकी फर्स्ट सेकंड है और लास्ट वाला है। चलिए अगला देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर इसके बाद में 7वां लिखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी बहुपद बताइए। निम्नलिखित बहुपदों में एक पदी कामा द्विपदी, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद बताइए। चलिए देखते हैं, हमसे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी पूछा है। चलिए देखते हैं हम लोग, सबसे फर्स्ट y², ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हमारा दिया गया y², इसमें सिर्फ एक पद है यानी एक पदी, ये हमारा एक पदी बहुपद है। सेकेंड m² + 2m, इसमें देखिए कितना पद है, दो पद, एक पद ये वाला और एक पद ये वाला। आप लोगों से बताए थे पिछली क्लास में, बीच में प्लस या माइनस होता है तो पद अलग हो जाता है, यानी एक पद ये, एक पद ये हमारा द्विपदीय है। ये हमारा द्विपदी बहुपद है। थर्ड, तीसरा t⁻6 -5/3t t³, ये हमारा घात 3 है, +6। ये देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें तीन पद हैं,
1 2 3, ये हमारा हो जाएगा त्रिपदी। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद, यानी ये हमारा हो जाएगा त्रिपदी। चौथा, इसके बाद में 8u की पावर 8, 8u की पावर 8 प्लस 6u की पावर 6 प्लस 5u की पावर 5, यहां पे माइनस है, प्लस 5u की पावर 5। चलिए देखिए, 1 पद 2 पद 3 पद, यानी त्रिपदी। इसमें 3 पद है, त्रिपदी। इसके बाद अगला x की पावर 6 माइनस x की पावर 6, कहाँ गया, x की पावर 6 माइनस √3x। ध्यान दीजिए, इसमें भी 2 पद है, 1 पद ये 1 पद ये, यानी द्विपदी। अगला, इसके बाद में लिखा है 7u की पावर 7, 7u की पावर 7। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 पद है, यानी 1 पदी। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, आप लोग से पिछले क्लास में बताए थे पद अलग कब होता है, जब बीच में प्लस या माइनस होता है। इसमें देखिए 2 पद, इसमें सिर्फ 1 पद, इसमें 1 2 3 पद, इसमें 1 2 3 पद, इसमें 1 2 पद, इसमें सिर्फ 1 पद। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में 8वें क्वेश्चन से हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।